उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर्ड मनी, यानी आरबीआई जो पैसा छापता है, और दूसरा होता है मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति, जो अर्थतंत्र में मुद्रा उपस्थित है। इन दोनों में अंतराल होता है। क्या आपने कभी सोचा है दोनों में अंतराल क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि बैंक आपकी जमा राशि से कैसे मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाते हैं, मुद्रा को बढ़ाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है मुद्रा की आपूर्ति क्यों और कैसे बढ़ती है? क्या बैंक में जमा किया गया सारा पैसा बैंक अपने पास रखता है? नहीं, बैंकों के पास जमा किया गया 100% पैसा अपने पास नहीं रखा जाता। तो फिर ये पैसा कहाँ जाता है और इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? आई इसको मुद्रा गुणक के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। आइए इस वीडियो में समझते हैं मुद्रा गुणक क्या है। मुद्रा गुणक एक ऐसी अवधारणा है जो बताती है कि बैंकों द्वारा दिए गए ऋण कैसे मुद्रा की कुल मात्रा को बढ़ा देते हैं। ये एक तरह से एक गुणक है जो एक छोटी सी शुरुआती राशि को एक बड़ी राशि में बदल देता है। छोटी सी शुरुआती राशि क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा, या जो आप पैसा बैंक में जमा कराते हैं और उसका विस्तारित रूप बड़ी राशि में बदल जाता है, या मुद्रा की आपूर्ति बन जाती है। कैसे होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक जमा, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस पूरे पैसे को अपने पास नहीं रखता, वो उसका एक हिस्सा ऋण के रूप में दूसरों को दे देता है। आपने जितने भी पैसा बैंक में जमा किया है वो बैंक क्या करता है, आगे और लोन दे देता है, लेकिन सारा लोन नहीं दे पाता। ऋण का सृजन, जो पैसा बैंक ऋण के रूप में देता है वह किसी और के खाते में जमा हो जाता है। आपने जो जमा कर रखा है वो आपके पास भी पैसा है, और वो बैंक ने किसी और को भी लोन दे दिया तो उसके पास भी मुद्रा हो गई, तो आपके पास भी हो गया और उसके पास भी मुद्रा हो गई। तो इस प्रकार ये होता है, ऋण का सृजन होता है और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। इस तरह एक छोटी सी प्रारंभिक जमा राशि कई गुना बढ़कर मुद्रा की कुल आपूर्ति में वृद्धि कर देती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक है नगद आरक्षित अनुपात। बैंकों की जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नगद के रूप में रखना होता है, ये आरबीआई के पास जमा किया जाता है। यह अनुपात जितना कम होगा मुद्रा गुणक उतना ही अधिक होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझे तो मान ले कि CRR 10% है, और या तो अब 90% वो लोन दे सकता है बैंक, जबकि उसको बढ़ाकर 20% कर देंगे ना तो बैंक 80% ही लोन दे पाएगा। तो CRR इसको प्रभावित करता है। और दूसरा है नगद जमा अनुपात। लोग कितना पैसा बैंक नगद के रूप में रखते हैं और कितना बैंक के रूप में जमा कराते हैं, यह अनुपात भी मुद्रा गुणों को प्रभावित करते हैं। आपकी बैंक हैबिट कितनी है? भारत में लोगों की बैंक हैबिट कम है। इसका परिणाम है कि भारत का मुद्रा गुणक कम है, जबकि विदेशों में ये बढ़ा हुआ होता है, तो वहाँ मुद्रा गुणक भी ज़्यादा होता है। मुद्रा गुणक एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए बैंक एक छोटी सी राशि को कई गुना बढ़ाकर मुद्रा की कुल मात्रा में वृद्धि कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि ये बताती है कि बैंक कैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।